नमस्कार। हमारे देश भारत की जमीन पर ना इतिहास, मिथक और रहस्य कुछ इस तरह से आपस में उलझे हुए हैं कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए आज हम ऐसी ही कुछ अनसुलझी पहेलियों की दुनिया में उतरते हैं। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है? ये सिर्फ एक ख्याली सवाल नहीं है, बल्कि एक हकीकत की तरफ इशारा है। और यहीं से शुरू होता है हमारा आज का सफर, जो हमें भारत की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक पर ले जाएगा। तो आज हम किन किन रहस्यों से पर्दा उठाएंगे, एक नजर डालते हैं। हम बात करेंगे भारत की कुछ पुरानी पहेलियों की, फिर चलेंगे उन जगहों पर जहां अजीब घटनाएं होती हैं, जानेंगे प्राचीन रहस्यों के संरक्षकों के बारे में और उन मिथकों को भी टटोलेंगे जो आज भी जिंदा माने जाते हैं। और अंत में हम रुकेंगे एक बड़े सवाल पर। भारत एक ऐसी भूमि है जहां हर कहानी में एक पहेली छिपी है, और सच कहूं तो हर पत्थर के नीचे एक राज दफन है। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत उन जगहों से करते हैं जहां होने वाली घटनाएं हमारी आपकी समझ को, यहां तक कि विज्ञान को भी चुनौती देती हैं। हमारी पहली मंजिल है राजस्थान का भानगढ़ किला। अब ये जगह इतनी ज्यादा रहस्यमयी मानी जाती है कि खुद हमारी सरकार, मतलब कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने भी यहां सूरज ढलने के बाद अंदर जाने पर पाबंदी लगा रखी है। तो भानगढ़ के वीरान होने के पीछे ना दो कहानियां बहुत मशहूर हैं। एक तरफ तो एक प्राचीन कथा है एक साधु के श्राप की, जिसके मुताबिक गुरु बालूनाथ के गुस्से ने इस हंसते खेलते शहर को एक झटके में खंडहर बना दिया। और वहीं दूसरी ओर आज के लोग हैं जो दावा करते हैं कि वहां रात में चीखने, चूड़ियां टूटने और संगीत की आवाजें आती हैं। अच्छा, अब एक ऐसी जगह की बात करते हैं जो डरावनी तो नहीं पर हैरान जरूर कर देती है। केरल का एक छोटा सा गांव है कुडनी। आबादी सिर्फ 2000 लोगों की और जुड़वां बच्चों के जोड़े 400 से भी ज्यादा। मतलब पूरी दुनिया के औसत से लगभग 5 गुना ज्यादा। वैज्ञानिक सालों से इस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन कोई ठोस वजह आज तक सामने नहीं आई। कुछ लोग इसे भगवान का आशीर्वाद मानते हैं, तो कुछ कहते हैं कि वहां के पानी में कुछ खास है। पर सवाल अपनी जगह कायम है कि ये कुदरत का कोई करिश्मा है या कोई अनसुलझा राज। देखिए, रहस्य सिर्फ जगहों तक ही सीमित नहीं होते, कभी कभी वे ज्ञान के रूप में सदियों तक छिपा कर रखे जाते हैं। अब हम ऐसे ही गुप्त ज्ञान और छिपे हुए समाजों के गहरे रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। ये कहानी शुरू होती है सम्राट अशोक से। कलिंग युद्ध में जो भीषण नरसंहार हुआ, उसने उन्हें अंदर से बदल कर रख दिया। उन्हें एहसास हुआ कि ज्ञान एक बहुत बड़ी ताकत है और अगर ये गलत हाथों में पड़ जाए तो महाविनाश ला सकता है। बस इसीलिए उन्होंने उस दौर के 9 सबसे प्रतिभाशाली लोगों की एक गुप्त सोसाइटी बनाई। इन 9 लोगों में से हर एक को ज्ञान की एक एक किताब की रक्षा करने का काम सौंपा गया। और ये कोई आम ज्ञान नहीं था, इसमें मृत्यु का स्पर्श जैसी तकनीकें थीं, विमान जैसे प्राचीन हवाई जहाज बनाने के रहस्य थे और यहां तक कि मनोवैज्ञानिक युद्ध की रणनीतियां भी शामिल थीं। ये सोचना ही कितना अविश्वसनीय लगता है ना? लेकिन यही विचार हमें एक और भी ज्यादा रहस्यमयी किंवदंती की ओर ले जाता है। इसे शांग्रीला या शंभाला के नाम से भी जाना जाता है। माना जाता है कि हिमालय में कहीं छिपा हुआ ये एक ऐसा शहर है जहां अमर ऋषि रहते हैं, और ये जगह हमारी आधुनिक तकनीक जैसे सैटेलाइट की पहुंच से भी बाहर है। सोचिए, एक ऐसी दुनिया जो हमारे ही दुनिया के समानांतर मौजूद है। अब बात उन कथाओं की जहां प्राचीन महाकाव्यों के पात्र और स्थान आज भी हमारे बीच मौजूद माने जाते हैं। महाभारत के एक शक्तिशाली योद्धा अश्वत्थामा को भगवान कृष्ण ने युगों युगों तक पृथ्वी पर भटकते रहने का श्राप दिया था। इसका मतलब है कि वो पिछले 5000 सालों से इसी दुनिया में मौजूद हैं। और ये बात सिर्फ कहानियों तक ही सीमित नहीं है। मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले में आज भी लोग एक रहस्यमय व्यक्ति को देखने का दावा करते हैं, जिसके बारे में माना जाता है कि वो अश्वत्थामा ही है। और कहते हैं कि जिसने भी उसे देखा उसकी मानसिक स्थिति हमेशा के लिए बदल गई। इसी तरह भगवान कृष्ण का शहर द्वारका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। कहा जाता है कि उनके इस दुनिया से जाने के बाद ये भव्य नगरी समुद्र में समा गई थी। और हैरान करने वाली बात यह है कि गुजरात के तट पर समंदर के नीचे वाकई एक प्राचीन शहर के अवशेष मिले हैं। पुरातत्वविदों को वहां एक पूरे के पूरे सुनियोजित शहर के सबूत मिले हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सच में वही द्वारका है जिसका जिक्र महाभारत में है? ये सवाल आज भी एक पहेली है।
तो भूतहा किलों से लेकर गुप्त समाजों और जिंदा मिथकों तक ये सभी रहस्य हमें एक ही सवाल पर लाकर खड़ा कर देते हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं हैं। ये हमें इतिहास, विज्ञान और हम जो कुछ भी जानते हैं उस पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करती हैं। ये हमें याद दिलाती हैं कि इस दुनिया में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है। तो क्या ये रहस्य सिर्फ भूला हुआ इतिहास हैं या फिर ऐसी पहेलियां हैं जिन्हें हम कभी नहीं सुलझा पाएंगे? और शायद कुछ रहस्यों का अनसुलझा रहना ही उनकी सबसे बड़ी खूबी है।